बहुत अच्छी बात है। उनको त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए। स्नान जैसा जिस नियम से करना चाहिए उस नियम से किए हैं उन्होंने और किया। और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, अक्षयवट का परिक्रमा करेंगे, सब करना चाहिए। तो जैसा कर रहे हैं वैसा करना ठीक है। तो क्या क्या ऐसा करना चाहिए आचार्य जी, अगर आप उसके बारे में भी बता सके तो। देखिए, सबसे प्रथम दरस परस मंजन अर्पान, इतना बात है। कहीं पर स्थानों में, गंगा जमुना में, सरस्वती चाहे सरयू में, कहीं पर दरस पहले जाइए, दर्शन करिए, परस भी स्पर्श करिए, दरस परस मंजन अर्पान, फिर मंजन करिए, फिर उसके जल को पीजिए। ये है दरस परस मंजन अर्पाना। हमारे पाक है वेद पुराना शास्त्र, हमारे यहाँ जो नियम है इसी प्रकार से उनको भी करना चाहिए। ऐसा किया है। और बड़े हनुमान जी का भी जो मंदिर है, हमने देखा है कि हनुमानगढ़ी वहां अयोध्या में भी है और बहुत महत्व दिया जाता है कि अगर आप प्रयागराज भी आते हैं तो बड़े हनुमान जी के आशीर्वाद लिए बिना वहां पे जो आपका जाना है वो अधूरा रह जाता है। देखिए, यहाँ इतनी भीड़ है कल से कि आना जाना सब रास्ता बंद है और दिन भर खड़े रहते हैं, तो शाम तक पहुंच करके दर्शन हनुमान जी के कर पाते हैं। तो इतनी भीड़ है उसी नाते कि हनुमान जी का दर्शन करना, वो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध स्थान है, इसलिए दर्शन करना यहाँ चाहिए। वहाँ से लौट करके हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ है, इतना लोग आए हैं कि दर्शन कर रहे हैं। रामलला का दर्शन और हनुमान जी का दर्शन। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, अगर देखा जाए तो तस्वीरें आ रही हैं, शायद बहुतों को मौका मिला है, बहुतों को मौका अभी तक नहीं मिला है कि वो प्रयागराज जाए और संगम में डुबकी लगाकर आए। लेकिन अभी ये मौका हम देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को मिला है। वो अभी अभी अपनी डुबकी जो लगाकर आए और इसके बाद अब बड़े हनुमान जी के मंदिर जाएंगे दर्शन करने। देखिए, निश्चित रूप से यह बहुत अपने आप में जीवन धन्य हो जाता है जब व्यक्ति जो है अपनी ये आस्था की डुबकी लगाता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और अब तो तमाम उन विपक्षियों को सीखना चाहिए कि पहले एक समय था कि कोई मंदिर में जाने से लोग बचा करते थे अपने को सेकुलर दिखाने के चक्कर में। आज देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के शीर्ष नेता महामहिम राष्ट्रपति जी जब मंदिरों में जाते हैं आस्था और अपना प्रदर्शित कर देते हैं और वो अपना भक्ति भाव दिखाते हैं। नहीं तो एक सेकुलर धर्म, सेकुलर के रूप में वो लोग रहना चाहते थे। अरे सेकुलर तो ये भी है भगवान की भक्ति, जिसे जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखता है। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और देश के गृह मंत्री जी जब डुबकी लगा रहे हैं तो देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए निश्चित रूप से उन्होंने संकल्प लिया होगा। और निश्चित रूप से यह एक अच्छा सुखद है। और जो लोग अभी तो 26 फरवरी तक है और अभी बहुत समय है, इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा लोगों को थोड़ा सा भीड़ भाड़ से जितना हो सके अपना थोड़ा सा लेट कर दे। लेकिन अभी बहुत समय है, अपनी आस्था से कहीं से भी अपनी वो करके डुबकी लगा सकता है व्यक्ति। तो इसलिए ये इस आपाधापी में न पड़ करके और वो करे। आस्था जहाँ पे है, परमात्मा कर्मों की लेखा जोखा देखता है और उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यह बड़ा सुखद है कि देश के गृह मंत्री जी भी जा करके डुबकी लगाए हैं। ये देश के लिए कल्याणकारी होगा, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। जी, और स्वामी जी, जो हम तस्वीरें अभी फिलहाल देख पा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री वहां पर उन्होंने डुबकी वहां पर लगाई, अभी बड़े हनुमान जी का मंदिर जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है स्वामी जी। अगर हम देख रहे हैं अभी पौष पूर्णिमा के समय पर, अभी मौनी अमावस्या भी आने वाली है और अंतरिक्ष से भी जो तस्वीरें अभी शेयर करी गई है एकदम जगमगाया हुआ है। अगर पूरे महाकुंभ को भी देखा जाए, स्पेस से नजर आ रहा है। देखिए, ये सिर्फ महाकुंभ नहीं है, पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ये योग बनता है। एक तो महाकुंभ जो है 12 वर्ष पे लगते हैं, अर्धकुंभ 6 वर्ष पे लगते हैं, लेकिन ये पूर्ण महाकुंभ है। तो आप देखिए कि बिना कोई उसके लोग अपनी अपनी गांव से झोली उठा करके चल देते हैं। ये आस्था का पर्व है। ये आस्था का ऐसा वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये महाकुंभ। और सबसे अच्छी बात ये है कि वर्तमान में इस जी 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 स्वामी
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, तस्वीरें उनके भी आ रही है जिनकी भक्ति है, जिनका आस्था है, वो डुबकी लगाने तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठाते हैं वो भी अपनी निजी आस्था के बारे में बात करते हैं, वो भी डुबकी लगाने जा रहे हैं प्रयागराज। देखिए, पहली बात तो यह है, कुंभ जो है किसी भीड़ का नाम नहीं है। भीड़ इकट्ठा होना, 10-20 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए उसे कुंभ कहते हैं, उसे कुंभ नहीं कहा जाता। कुंभ का मतलब है, महाकुंभ का जो तात्पर्य है वो है भारत की तमाम अनेकताओं को एकता में देखने का नाम कुंभ है। विविधताओं को एक दृष्टि से देखने का नाम कुंभ है। दूसरा, सनातन के संस्कारों का और भारत की संस्कृति और सभ्यता के मिलन का नाम कुंभ है। अब कुंभ जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम का तट, पावन भूमि, तपस्या, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा, क्षमा, शील, इन सब जितने भी सनातन के स्तंभ हैं, सनातन के गुण हैं, इन पर चिंतन और मनन करने का नाम महाकुंभ है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, त्याग, तपस्या, बलिदान, इन सब की चर्चाएं और महापुरुषों के जो शुभाशीष हैं और उनकी जो स्मृतियां हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो भारत को गौरवान्वित करने की कहानियां और कथाएं हैं, गाथाएं हैं, उन सब पर चिंतन करके और भविष्य को सशक्त और शक्तिशाली करने के संकल्प लेने का नाम महाकुंभ है, जो इस महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। जहां तक सवाल है गंगा स्नान करने का, तो गंगा स्नान सबको करने का अधिकार है, गंगा सबकी है, लेकिन गंगा स्नान करने से कोई ना तो सनातनी बनता है ना हिंदू बनता है। गंगा स्नान वो भी करते हैं जिनकी आस्था नहीं है, गंगा सबकी है, गंगा मना थोड़ी करती है। तो जहां तक प्रश्न है भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का, तो उसके मिलन का नाम महाकुंभ है। वो आयोजन हो रहा है, भव्यता के साथ हो रहा है, दिव्यता के साथ हो रहा है। लेकिन जितने पहले महाकुंभ हुए थे उनमें और इसमें एक अंतर है। पहले महाकुंभ में सरकारों का जो रवैया होता था, भारत की सरकार का हो या राज्यों की सरकार का हो, तो वो औपचारिकताएं निभाते थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जिसने इस कुंभ के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़ी श्रद्धा से काम किया है। तो वो जो उनकी श्रद्धा है वो इसमें परिलक्षित हो रही है। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे आचार्य जी, जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं? अभी अखिलेश यादव कल ही गए, उन्होंने डुबकी खुद ही लगाई और फिर व्यवस्था के ऊपर सवाल भी उठाया कि जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं वो उनको किलोमीटर तक चलते आना पड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने में उनका ये कहना है कि उन्होंने भी उनकी सरकारों में महाकुंभ का आयोजन कराया है और कम पैसों में कराया और पूरी व्यवस्था दी है भक्तों को। देखिए, आलोचना तो किसी भी बात की हो सकती है, पर मैंने एक बात जो कही उस पर आप ध्यान दीजिए। कुंभ श्रद्धा, विश्वास और आस्था का पर्व है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, कुंभ में स्नान वो करने भी जा रहे हैं, वो लोग भी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। कुंभ में वो भी लोग स्नान कर रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हमें कुंभ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कुंभ में स्नान करने के लिए जा तो रहे हैं पर उनकी श्रद्धा नहीं है। जिसकी श्रद्धा नहीं है उसमें कुंभ में बुराई बुराई चमकेंगी, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसमें वहाँ अव्यवस्थाएं चमकेंगी, जिसकी वहाँ श्रद्धा नहीं है उसे वहाँ गंदगी चमकेगी, और जिसकी श्रद्धा है, जिसका विश्वास है, जिसकी आस्था है, उसे वहाँ सनातन का परचम लहराता हुआ चमकेगा, उसे साधु सन्यासियों के दर्शन होंगे। जिसकी आस्था नहीं है वो सत्य में भी असत्य खोजेगा, और जिसकी आस्था है वो असत्य में भी सत्य का दर्शन कर लेगा। चलिए, धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।